चुनाव आयोग को कोई दस्तावेज छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी? 3 महीने से इस दस्तावेज को चुनाव आयोग ने छिपा के रखा और 3 महीने से चुनाव आयोग ने इस दस्तावेज को क्यों छुपाया? किस बात से डर रहा था चुनाव आयोग? बड़ा सवाल। नमस्कार साथियों, ये डॉक्यूमेंट है 2003 में बिहार में हुई एसआईआर की गाइडलाइंस। चुनाव आयोग एसआईआर के मुद्दे पे हमेशा कहता है कि हम वही कर रहे हैं जो 2003 में हुआ था, लेकिन जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि बता दीजिए 2003 में क्या हुआ था, तो चुनाव आयोग यह बताने से बचता रहा, हिचकिचाता रहा, इस बात को छिपाता रहा। चुनाव आयोग ने फाइल नहीं दी, आरटीआई में इसका जवाब नहीं दिया, और जब पत्रकारों ने पूछा तो चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी फाइल गुम हो गई है। लेकिन अब फाइल सामने आ गई है, पता चल गया है कि चुनाव आयोग इस फाइल को क्यों दबाकर बैठा था, क्यों छुपाकर बैठा था। दरअसल चुनाव आयोग झूठ बोल रहा था। 2003 की गाइडलाइन चुनाव आयोग के एक एक दावे का खंडन करती है। चुनाव आयोग ने 3 बड़े झूठ बोले। पहला झूठ तो यह कि 2003 में भी इन्यूमरेशन हुआ था और सभी लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा था। 21 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, जबकि गाइडलाइन बताती है कि कोई डेडलाइन नहीं दी गई थी। इन्यूमरेटर, जिसे आज बीएलओ कहा जाता है, उसे यह जवाबदारी दी गई थी कि घर घर जाकर फॉर्म भरिए और कोई भी संशोधन हो तो उसको पूरा करिए। इस प्रक्रिया के अंत में घर के मुखिया का दस्तखत लिया जाता था। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि 2003 में 4 दस्तावेज का ऑप्शन था, आज हमने 11 दस्तावेजों का ऑप्शन दिया है। हकीकत यह है कि 2003 में कोई दस्तावेज मांगे ही नहीं गए थे। सिर्फ उन्हीं लोगों से दस्तावेज मांगे गए थे जिनके बारे में शक था कि वो अपनी आयु ठीक नहीं बता रहे हैं या अपना एड्रेस गलत बता रहे हैं। चुनाव आयोग यह भी कह रहा है कि जो लोग 2003 की मतदाता सूची में थे उनके नामों की जांच हो चुकी है, बाकी लोगों को दस्तावेज देना पड़ेगा। हकीकत में दस्तावेज में स्पष्ट है कि 2003 में कोई जांच नहीं की गई थी। 2003 की गहन संशोधन रूल बुक 2 नंबर पेज पर 32 पैरा में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता निर्धारित करना बीएलओ का काम नहीं है। नागरिकता का प्रमाण उसी समय मांगा गया था जब कोई ऑब्जेक्शन आया था या किसी इलाके में कोई नया व्यक्ति आया हो जहां बड़ी संख्या में विदेशी लोग रहते हो। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग का यह दावा कि 2003 की प्रक्रिया को हम 2025 में दोहरा रहे हैं, यह पूरी तरह से गलत है। चुनाव आयोग ने काफ़ी कोशिश की कि वो जनता को भ्रमित करे, लेकिन एक दिन सच सामने आ ही जाता है और चुनाव आयोग सारी सीमाएं पार कर रहा है, जनता के अधिकारों का हनन कर रहा है। इस अति का भी अंत एक दिन होगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में एसआईआर प्रक्रिया में हर छत्तीसगढ़िया को अलर्ट रहना है और चुनाव आयोग और भाजपा की किसी भी साजिश को पूरा नहीं होने देना है। बिहार में इन्होंने 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे और भाजपा के नेता जो दिल्ली में वोट देते हैं, उत्तराखंड में वोट देते हैं, उनको बिहार का मतदाता बनाया। हर ऐसी साजिश को नाकाम करना है। लोकतंत्र का सवाल है, हमारे संविधान का सवाल है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।